नमस्कार। संस्कार साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। पिछले कालांश में हम अव्ययभावी समास के बारे में पढ़ रहे थे। अव्ययभावी समास में हमने पढ़ा कि अव्ययभावी समास का पहला पद प्रधान होता है, अव्ययभावी समास का पहला पद अव्यय होता है और उपसर्ग युक्त जो शब्द हैं वो अव्ययभावी समास के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कभी कभी अव्यय है वो समस्त पद के रूप में प्रयुक्त होता है और पुनरावृत्ति वाले शब्द हैं वो भी अव्ययभावी समास के अंतर्गत ही आते हैं। इन तमाम बातों के बारे में हमने पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा कि आ उपसर्ग या आ अव्यय शब्द के प्रारंभ में हो तो समास विग्रह करते समय आ के स्थान पर या तो शब्द के प्रारंभ में अंत में तक या पर्यंत लिखते हैं। इसके अलावा बे, निर, निस, ना ये जो उपसर्ग हो या अव्यय हो इनका हम समास विग्रह करें तो प्रारंभ में बिना शब्द का प्रयोग करते हैं और अंत में रहित शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में यथा के बारे में हमने पढ़ा कि यथा उपसर्ग हो या यथा अव्यय हो तो हम के अनुसार उस शब्द के अंत में के अनुसार शब्द जोड़ देते हैं। तो आज हम उसके आगे की उदाहरणों की हम बात करें तो आज हम प्रति कि यदि प्रति अव्यय हो, प्रति उपसर्ग हो, उसका हम समास विग्रह करेंगे तो उसमें किस तरह से नए शब्दों को हम जोड़ेंगे और किस तरह से नए शब्दों के माध्यम से हम समास विग्रह करेंगे। तो देखिए, प्रति उपसर्ग से बने शब्दों का विग्रह करते समय प्राय मुख्य शब्द को 2 बार लिख देते हैं। पहली कंडीशन तो ये कि प्राय मुख्य शब्द को 2 बार लिख देते हैं अथवा शब्द से पहले हर शब्द जोड़ दिया जाता है। 2 बातें ध्यान में रखनी है कि प्रति उपसर्ग हो तो या तो प्राय शब्द को 2 बार लिखा जाता है या शब्द के पहले हर जोड़ दिया जाता है। शब्द के पहले हर जोड़ दिया जाता है या शब्द को 2 बार लिख दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें प्रतिदिन, तो इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, दिन दिन या पहले हम हर शब्द जोड़ देंगे प्रति की जगह तो क्या हो जाएगा हर दिन। प्रत्येक, तो या तो इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा हर एक या एक एक। प्रतिशत, हर शत, प्रतिक्षण, हर क्षण। प्रत्याशा, आशा के बदले आशा। तो आज हम इन उदाहरणों की चर्चा करेंगे जो प्रति उपसर्ग से बने हुए उदाहरण हैं। यस, आपके सामने प्रति यदि उपसर्ग से युक्त शब्द हो तो क्या करेंगे, या तो शब्द को बार बार लिखेंगे या प्रति की जगह हर लिख देंगे। 2 स्थितियां हमने हमारे सामने, या तो शब्द को 2 बार लिख देंगे या प्रति की जगह हर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हर लिख देंगे। उदाहरण के लिए जैसे सारे उदाहरण, सब में पहला प्रति अव्यय है। प्रतिदिन प्रति अव्यय है, प्रति माह है, प्रति अव्यय है, प्रति वर्ष, प्रति क्षण, प्रत्येक, प्रत्यंग, प्रतिपल, प्रतिशत, प्रत्याशा, प्रतिकार, प्रत्यारोप, प्रत्याशा। तो ये सारे जो हैं ये प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अब इनका हम जब समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह क्या करेंगे, या तो 2 स्थितियां हमारे सामने, या तो हर, प्रति की जगह क्या लिखेंगे हर लिख देंगे, प्रति की जगह हर लिख देंगे, या जो अंत में जो शब्द बचा है उसे 2 बार लिख दिया जाएगा। तो समास विग्रह क्या होगा, हर दिन, या क्या होगा दिन दिन। इसी तरह से प्रति माह है, या तो हर माह या माह माह। प्रतिवर्ष
हर वर्ष या वर्ष वर्ष। प्रतिक्षण हर क्षण या क्षण क्षण। प्रत्येक क्या होगा? हर एक। प्रत्येक क्या होगा? हर एक, या क्या हो जाएगा? एक एक। प्रत्यंग हर अंग, या क्या हो जाएगा? अंग अंग। प्रतिपल हर पल, या क्या होगा? पल पल। क्या होगा? पल पल। प्रतिशत हर शत। प्रतिशत का क्या होगा? हर शत, या शब्द को दो बार लिखेंगे, शत शत। प्रत्याशा, प्रत्याशा को हम कैसे लिखेंगे? हर जो प्रत्याशा है उसको हम लिखेंगे आशा के बदले आशा। ये थोड़ा ध्यान में रखना आपको। क्या हो जाएगा? आशा के बदले आशा। आशा के बदले आशा। इसके अलावा हम बात करें, अगला जो अपना उदाहरण है वह है प्रतिकार। कार यानी कार के बदले कार। कार का मतलब कार्य। क्या होगा? कार के बदले कार। कार्य के बदले कार्य। प्रत्यारोप आरोप के बदले आरोप। आरोप के बदले आरोप। प्रत्याशा होगी आशा के बदले आशा। तो हमें यहाँ जो अपने अव्ययभावी समास का अंतिम चरण है, जिसमें प्रति उपसर्ग की हम बात कर रहे थे कि प्रति उपसर्ग लगा हुआ हो तो उससे हम उसका समास विग्रह कैसे करेंगे। उसके लिए दो स्थितियां थी हमारे सामने। या तो शब्द को दो बार लिखा जाता है, शब्द को बार बार लिखा जाता है यानी दो बार लिखा जाता है, या प्रति की जगह है हर शब्द जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए हमने पढ़ा जैसे प्रतिदिन, उसका समास विग्रह है हर दिन, या तो या दिन दिन, प्रति माह है हर माह है या माह माह है, वर्ष प्रतिवर्ष हर वर्ष या वर्ष वर्ष, प्रतिक्षण हर क्षण या क्षण क्षण, प्रत्येक एक एक या हर एक, प्रत्यंग हर अंग या अंग अंग, पल पल प्रतिपल या पल पल प्रतिपल का होगा हर पल या पल पल, प्रतिशत हर शत या शत शत। यानी कहने का तात्पर्य क्या था कि प्रति हो वहाँ प्रति के स्थान पर या तो हर या शब्द को दो बार लिख दिया जाता है। यानी अव्ययभावी समास में 4-5 बातें हमें ध्यान रखने हैं कि पहला पद अव्यय होना चाहिए, पहला पद प्रधान होना चाहिए, उपसर्ग युक्त शब्द इसमें आएंगे, शब्दों की पुनरावृत्ति जहां होगी वहां भी अव्ययभावी समास ही होगा। शब्दों की पुनरावृत्ति जहां होगी वहां भी अव्ययभावी समास होगा। इसके बाद में हमने मुख्य जो अव्यय उनकी चर्चा की। पहला आ की चर्चा की। आ जो था पहले आ लगा हुआ हो तो उसको हम अंत में लिखेंगे के या पर्यंत या तक, यथा हो तो के अनुसार या जैसा जैसी, ने निर नी बे, ये जो उपसर्ग हो तो उसमें बिना या रहित, पहले तो बे हो तो पहले या तो पहले बिना लिखेंगे या अंत में रहित शब्द जोड़ देंगे। और अब हमने लास्ट में पढ़ा यदि प्रति हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रति के लिए हर, प्रति की जगह या तो हर जोड़ेंगे या शब्द को दो बार लिखेंगे। प्रति की जगह या तो हर जोड़ेंगे या शब्द को दो बार लिखेंगे। अब इस समास का अंतिम जो भाग है वह है
कि जब शब्दों एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो उसका समास विग्रह कैसे करते हैं। यानी एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हो, एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हो, तो उसको हम कैसे, उसका समास विग्रह कैसे करेंगे। आवृत्ति का मतलब एक शब्द दो बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो उदाहरण के लिए यहां कुछ उदाहरण हैं अपने। चला चली, मारा मारी, यानी शब्द दो बार आ रहा है। लूटम लूट, हाथों हाथ, एका एक, बार बार, रातों रात, घड़ी घड़ी, भागम भाग, ये अपने उदाहरण हैं। अब इनका समास विग्रह हमें कैसे करना है, इसका समास विग्रह हम कैसे करेंगे। जैसे पहला है चला चली, तो इसका समास विग्रह होगा चलने के बाद चलना, चलने के बाद चलना। मारा मारी, इसका समास विग्रह कैसे होगा, मार के बाद मार। लूटम लूट, इसका समास विग्रह भी वही होगा, लूट के बाद लूट। लूट के बाद लूट। अगला हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, इसका समास विग्रह क्या होगा, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। अगला है एका एक, इसका समास विग्रह होगा एक के बाद एक। क्या होगा, एक के बाद एक, एका एक, एक के बाद एक, एका एक। कैसे लिखा जाएगा ये, एका एक, सॉरी एक, एका एक, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसके बाद अगला उदाहरण है बार बार, बार बार, तो इसका हम जो समास विग्रह करेंगे बार ही बार या बार के बाद बार। क्या होगा, बार ही बार या बार के बाद, बार के बाद बार, बार ही बार या बार के बाद बार। रातों रात, रात ही रात में। घड़ी घड़ी, इसका समास विग्रह घड़ी के बाद घड़ी, घड़ी के बाद घड़ी। भागम भाग, भागने के बाद भागना, भागने के बाद भागना। अंतिम चरण में थे हम समास के। तो समास में हमने देखा कि जिन शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, एक शब्द का दो बार आवृत्ति, एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति होती है, तो उसका समास विग्रह या वो समास भी अव्ययभावी समास के अंतर्गत ही आता है। मुख्य उदाहरण हमने लिखे, चला चली, चलने के बाद चलना, मारा मारी, मार के बाद मार, लूटम लूट, लूट के बाद लूट, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, एका एक, एक के बाद एक, बार बार, बार ही बार या बार के बाद बार, रातों रात, रात ही रात में, घड़ी घड़ी, घड़ी के बाद घड़ी, भागम भाग, भागने के बाद भागना। तो ये तो अपने अव्ययभावी समास के मुख्य उदाहरण थे, अव्ययभावी। इसके अलावा कुछ अन्य उदाहरणों की हम बात करें, जैसे उदाहरण है मरणोपरांत। तो इसका समास क्या होगा, समास विग्रह क्या होगा, मरण के उपरांत। ये आपको ध्यान देने योग्य बातें। कुछ अन्य उदाहरण है मरणोपरांत, मरण के प्रांत
मरण के उपरांत, सपरिवार परिवार के सहित, से आ गया परिवार के सहित, सपत्निक पत्नी के सहित, सार्थक अर्थ से सहित, इसके अलावा बाकायदा कायदे से सहित, बाइज्जत इज्जत से सहित। तो ये जो अन्य उदाहरण हैं, इसके अलावा भरपेट पेट भरकर, भर, इसके अलावा भरसक यानी शक भर, इसके अलावा दिन भर पूरे दिन, और अनुदान यानी दान की तरह दान। तो ये इनके अन्य उदाहरण हैं। इस प्रकार से अपना जो अव्ययभावी समास था उसका टॉपिक पूर्ण हुआ। इसके बाद अगला जो अपना समास है वो समास कल हम नेक्स्ट क्लास में तत्पुरुष समास के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।